क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में कुछ खास विचार बार बार क्यों आते रहते हैं? आपके अंदर की कुछ आवाजें कभी शांत क्यों नहीं होती? शायद आप इस विषय की ओर ऐसे आकर्षित महसूस करते हैं मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको यहाँ तक ले आई हो, मानो ब्रह्मांड ही आपका मार्गदर्शक हो। यह यात्रा जो हम अब एक साथ शुरू कर रहे हैं, वह आपके जीवन में एक गहरे बदलाव की शुरुआत हो सकती है। आत्मचर्चा, ये वे निरंतर संवाद हैं जो हमारे दिमाग में होते हैं। हो सकता है कि वे शांत हों, कभी कभी बमुश्किल सुनाई देने योग्य हों, लेकिन वे आपके हर अनुभव, आपके हर निर्णय को आकार देते हैं। आत्मचर्चा वास्तव में क्या है? ये वे शब्द हैं जो आप अपने आप से फुसफुसाते हैं, वे कहानियां हैं जो आप स्वयं को बताते हैं, वे विचार हैं जो दिन रात आपके साथ रहते हैं। वे केवल शब्दों से कहीं अधिक हैं, वे बीज हैं जिनसे आपकी वास्तविकता विकसित होती है। तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के अग्रणी जो डिस्पेंजा ने माना कि ये आंतरिक संवाद आपके जीवन को अप्रत्याशित दिशाओं में ले जाने की शक्ति रखते हैं। उनका काम दिखाता है कि कैसे हमारे विचार न केवल हमारी भावनाओं को प्रभावित करते हैं, बल्कि वास्तव में हमारे आसपास की दुनिया को आकार दे सकते हैं। हाँ, आपने सही सुना, आपके विचार, वे क्षणभंगुर, अक्सर आपके दिमाग में अचेतन पैटर्न, आपकी संपूर्ण वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। लेकिन आपके लिए इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने आप से बात करने का तरीका बदलकर आप अपने जीवन पर नियंत्रण वापस ले सकते हैं। आप एक नई, अधिक संतुष्टिदायक वास्तविकता बनाने के लिए उन कहानियों को फिर से लिख सकते हैं जो आप खुद को सुनाते हैं। और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। हम आत्मचर्चा की दुनिया में गहराई से उतरेंगे और पता लगाएंगे कि आप अपने जीवन को एक नई, उज्ज्वल दिशा में ले जाने के लिए इस आंतरिक शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। एक नई चेतना का द्वार खोलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस यात्रा के सबसे आकर्षक पहलुओं में से एक पर आते हैं। विचारों की शक्ति आपकी वास्तविकता को कैसे आकार देती है। आने वाले अध्यायों में हम इस पर करीब से नजर डालेंगे कि आप इस शक्ति का उपयोग अपने लिए कैसे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए उन बुनियादी बातों पर करीब से नजर डालें जो डॉ. डिस्पेंजा ने अपने अभूतपूर्व कार्य में खुलासा किया, क्योंकि इन बुनियादी सिद्धांतों को समझना ही परिवर्तन की कुंजी है। विज्ञान ने सदियों से हमारे दिमाग के रहस्यों को खोलने का प्रयास किया है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में ही तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी ने हमारे विचारों की वास्तविक शक्ति को उजागर करना शुरू कर दिया है। ये अनुशासन हमें दिखाते हैं कि हमारे विचार प्रेरणा की क्षणभंगुर चमक से कहीं अधिक हैं। वे रचनात्मक शक्तियां हैं जो हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। तंत्रिका विज्ञान हमारे मस्तिष्क की संरचना और कार्य से संबंधित है। उन्होंने पाया कि हमारे द्वारा सोचा गया प्रत्येक विचार एक न्यूरोकेमिकल प्रक्रिया को ट्रिगर करता है। जब आपके मन में कोई विचार आता है, तो आपके मस्तिष्क में न्यूरॉन्स का एक विशिष्ट समूह सक्रिय हो जाता है और आपस में जुड़ जाता है। जितना अधिक आप किसी विशेष विचार के बारे में सोचते हैं, वह संबंध उतना ही मजबूत होता जाता है और आपके उस विचार के बारे में दोबारा सोचने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। तो आपका मस्तिष्क वस्तुतः आपके विचारों से आकार लेता है। ये प्रक्रियाएं न केवल क्षणभंगुर हैं, बल्कि वे आपके मस्तिष्क पर भौतिक निशान छोड़ती हैं। वे आकार देते हैं कि आप कौन हैं। क्वांटम भौतिकी, सबसे छोटी चीजों का विज्ञान, ने हमें दिखाया है कि वास्तविकता उतनी ठोस और कठोर नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। उपपरमाण्विक क्षेत्र में, जहां शास्त्रीय भौतिकी के नियम अब लागू नहीं होते हैं, कण ऐसे व्यवहार करते हैं जिससे पता चलता है कि पर्यवेक्षक वास्तविकता को प्रभावित कर रहा है। जो डिस्पेंजा ने इन अंतर्दृष्टियों को लिया है और उन्हें यह दिखाते हुए और विकसित किया है कि हमारे विचारों का एक समान प्रभाव हो सकता है। वे उस दुनिया को आकार देते हैं जिसे हम अनुभव करते हैं। आपके विचार केवल आपके आसपास की दुनिया के प्रति प्रतिक्रियाएं नहीं हैं, वे ऐसी ताकतें हैं जो इस दुनिया को आकार देने में मदद करती हैं। और विचार और भावनाएं कैसे संबंधित हैं? आपके विचार भावनाओं को जन्म देते हैं और ये भावनाएं आपके पूरे शरीर में रासायनिक संकेत भेजती हैं। उदाहरण के लिए, एक नकारात्मक विचार तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है। आपका शरीर कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का उत्पादन करता है। ये हार्मोन आपके स्वास्थ्य और खुशहाली को प्रभावित करते हैं। हालांकि जब आप सकारात्मक विचार सोचते हैं, तो आपका मस्तिष्क डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन जारी करता है, जो आपके पूरे सिस्टम को स्वस्थ स्थिति में रखता है। जो डिस्पेंजा ने अपने शोध और
यू आर द प्लेसबो जैसी पुस्तकों में इसका प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया है। वह दिखाता है कि कैसे लोग सचेत रूप से अपने विचारों को बदलकर न केवल अपनी भावनात्मक स्थिति बल्कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं। डिस्पेंजा उन लोगों के कई उदाहरणों का हवाला देता है जिन्होंने लक्षित विचार कार्य और ध्यान के माध्यम से उपचार का अनुभव किया है, जिन्हें चिकित्सा दृष्टिकोण से समझ से बाहर माना जाता है। अपनी कार्यशालाओं और सेमिनारों में वह उन लोगों के मामलों का दस्तावेजीकरण करते हैं जिन्होंने बीमारी पर काबू पा लिया है, अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार किया है और अपने जीवन को उन तरीकों से बदल दिया है जिन्हें वे पहले असंभव मानते थे। यह विज्ञान और इसके निष्कर्ष न केवल आकर्षक हैं बल्कि सशक्त भी हैं। वे आपको अपने विचारों को बदलने के लिए ज्ञान और उपकरण देते हैं और इस प्रकार आपकी वास्तविकता को बदल देते हैं। अगले अध्याय में हम यह समझने के लिए अवचेतन में गहराई से उतरेंगे कि दीर्घावधि में इन परिवर्तनों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। आपके अस्तित्व की गहराई में एक ऐसी शक्ति छिपी है जो आपके दैनिक जीवन को इस तरह से प्रभावित करती है जिसका आपने कभी सचेत रूप से एहसास नहीं किया होगा। आपका अवचेतन यह अदृश्य इंजन है जो आपके विचारों, भावनाओं और कार्यों को संचालित करता है। लेकिन वास्तव में अवचेतन क्या है और यह आपके जीवन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है? अवचेतन एक विशाल स्मृति संग्रह की तरह है जहां आपके सभी अनुभव, विश्वास और विचार पैटर्न संग्रहित हैं। यह आपके ध्यान में आए बिना काफी हद तक स्वायत्त रूप से कार्य करता है और आपके लगभग 95% दैनिक निर्णयों और कार्यों को प्रभावित करता है। आपकी प्रत्येक प्रतिक्रिया, प्रत्येक भावना इस अचेतन प्रणाली के माध्यम से फिल्टर की जाती है। यह अदृश्य शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है या आपको पीछे रोकती है, जो आपको कुछ निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन करती है और आपको दूसरों से पीछे रखती है। आपकी आत्मचर्चा, वे निरंतर आंतरिक एकालाप जो आपके स्वयं के साथ होते हैं, वे उपकरण हैं जिनका उपयोग आप इस शक्तिशाली अवचेतन को प्रोग्राम करने के लिए करते हैं। हर बार जब आप अपने आप से कुछ कहते हैं तो आप अपने अवचेतन में गहराई से एक संदेश भेज रहे होते हैं। ये संदेश समय के साथ विश्वास बन जाते हैं और ये विश्वास आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि आप लगातार अपने आप से कहते हैं कि आप बहुत अच्छे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन इसे सच मानने लगेगा और आप उसके अनुसार व्यवहार करना शुरू कर देंगे। लेकिन आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपने अवचेतन का भी उपयोग कर सकते हैं। स्वबातचीत आपके अवचेतन की प्रोग्रामिंग को बदलने की कुंजी है। यह सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, बल्कि यह भी है कि आप इसे कितनी बार और कितनी भावनात्मक तीव्रता के साथ कहते हैं। दोहराव नए विचार पैटर्न स्थापित करने का तरीका है। आपके अवचेतन को नई मान्यताओं को स्थापित करने के लिए निरंतर आश्वासन की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने आप को सकारात्मक, उत्थानकारी बातें बताते रहेंगे, तो आपका अवचेतन मन इन नए संदेशों को आत्मसात करना शुरू कर देगा और आपका व्यवहार तदनुसार बदल जाएगा। जिस भावनात्मक तीव्रता के साथ आप इन नए विचारों और आत्मचर्चा को जोड़ते हैं, वह इस प्रक्रिया को और बढ़ा देती है। भावनाएं उस गोंद की तरह हैं जो आपके अवचेतन मन में विचारों को स्थिर कर देती है। किसी विचार के साथ भावनात्मक जुड़ाव जितना मजबूत होता है, वह आपके अवचेतन में उतना ही गहरा हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी सकारात्मक प्रतिज्ञान को गहरी खुशी या राहत की भावना से जोड़ते हैं, तो वह प्रतिज्ञान आपके द्वारा इसे यंत्रवत दोहराने की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी होगी। अपने काम में, जो डिस्पेंजा बार बार दोहराव और भावनात्मक तीव्रता के संयोजन की शक्ति पर जोर देते हैं। इन दो तत्वों के माध्यम से आप विशेष रूप से अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं और अपने जीवन पर नियंत्रण पुनः प्राप्त कर सकते हैं। सचेत रूप से यह चुनकर कि आप अपने आप से क्या कहते हैं और इन नए विचारों को गहन, सकारात्मक भावनाओं से भरकर आप पुराने, नकारात्मक पैटर्न को तोड़ना शुरू कर सकते हैं और नए, सशक्त विश्वास स्थापित कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम यह पता लगाएंगे कि कैसे नकारात्मक आत्मचर्चा हमें पुराने पैटर्न में फंसाए रखती है और हम उन्हें नई, सकारात्मक बातचीत से कैसे बदल सकते हैं। क्योंकि आपके अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करना उस वास्तविकता को बनाने की कुंजी है जिसे आप वास्तव में चाहते हैं। एक दर्पण के सामने खड़े होने की कल्पना करें और न केवल अपना प्रतिबिंब देखें, बल्कि उन सभी विचारों और विश्वासों को भी देखें जो आपने वर्षों से खुद से कहे हैं। आप क्या देखते हैं? शायद, मैं उतना अच्छा नहीं हूं, मैं ऐसा कभी नहीं कर पाऊंगा, या मैं हमेशा असफल रहूंगा,
जैसे वाक्य सामने आते हैं। ये नकारात्मक आत्मचर्चाएं हानिरहित लग सकती हैं, जैसे आपके दिमाग में घूम रहे क्षणभंगुर विचार, लेकिन वे उससे कहीं अधिक हैं। वे एक वास्तविकता के निर्माण खंड हैं जो आपको भय, संदेह और आत्मतोड़फोड़ के जाल में फंसा देते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा का एक उत्कृष्ट उदाहरण यह वाक्य है, मैं उतना अच्छा नहीं हूं। यह वाक्य आपके जीवन के विभिन्न अनुभवों से उत्पन्न हो सकता है, शायद बाहरी आलोचना से, शायद असफलताओं या निराशाओं से जो आपने अनुभव किया है। हर बार जब आप यह विचार सोचते हैं, तो आप अपने अवचेतन को एक संदेश भेज रहे होते हैं। यह इस संदेश को सत्य मानने लगता है और उसी के अनुसार आपके व्यवहार को नियंत्रित करता है। आप स्वयं को ऐसी स्थितियों में पा सकते हैं जहां आप स्वयं को रोके रखते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं या स्वयं को नुकसान पहुंचाते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपके भीतर गहराई से यह विचार है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। इस तरह के नकारात्मक विचार पैटर्न आपकी संपूर्ण वास्तविकता को आकार देने की शक्ति रखते हैं। वे दुनिया के बारे में आपकी धारणा पर एक गहरा फिल्टर डाल देते हैं। आप जो कुछ भी अनुभव करते हैं, वह नकारात्मकता के इस फिल्टर के माध्यम से देखा जाता है। सफलता को एक संयोग और विफलता को आपके नकारात्मक विश्वासों की पुष्टि के रूप में खारिज कर दिया जाता है। और इस प्रकार आपका जीवन एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ना शुरू हो जाता है जो आपको अधिक से अधिक सबूत देता है कि ये नकारात्मक विचार सच हैं। यह एक दुष्चक्र है जहां आपके विचार आपकी वास्तविकता को आकार देते हैं और आपकी वास्तविकता आपके विचारों की पुष्टि करती है। लेकिन प्रभाव और भी गहरे होते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर तनाव और चिंता से निकटता से जुड़ी होती है। जब आप लगातार नकारात्मक विचार सोचते हैं, तो यह आपके शरीर में तनाव प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है। आपका मस्तिष्क कोर्टिसोल और एड्रेनालाइन जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है, जो आपको लगातार सतर्क स्थिति में रखता है। जब आप वास्तविक खतरे की स्थिति में होते हैं, तो यह स्थिति थोड़े समय के लिए सहायक होती है, लेकिन यदि यह पुरानी हो जाती है, तो यह आपके स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है। लंबे समय तक तनाव कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है, जिनमें उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और यहां तक कि अवसाद भी शामिल है। चिंता इस नकारात्मक आत्मचर्चा का एक और दुष्प्रभाव है। जब आप लगातार सबसे खराब घटित होने की उम्मीद करते हैं, तो आप दुनिया को एक खतरनाक जगह के रूप में समझने लगते हैं। यह निरंतर भय आपकी कार्य करने की क्षमता को सीमित करता है, आपको नई चुनौतियां लेने से रोकता है और आपको कठोरता की स्थिति में रखता है। आपका शरीर उत्तरजीविता मोड में स्विच करके इस डर का जवाब देता है, जिसके परिणामस्वरूप तनाव हार्मोन का स्राव बढ़ जाता है। लेकिन इस चक्र से बाहर निकलने का एक रास्ता है। इस नकारात्मक आत्मचर्चा के प्रति जागरूक होना शुरू करके और इसे सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलकर आप अपनी वास्तविकता को नया आकार दे सकते हैं। अगले अध्याय में हम ठीक उसी पर गौर करेंगे। आप अपने जीवन को पूरी तरह से नई दिशा में ले जाने और खुद को नकारात्मकता के बंधनों से मुक्त करने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा की शक्ति का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब आप समझ गए हैं कि कैसे नकारात्मक आत्मचर्चा आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है और आपको भय, संदेह और तनाव के चक्र में फंसाए रख सकती है। लेकिन अब दिशा बदलने का समय आ गया है, इन विनाशकारी पैटर्न से दूर और सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास और खुशी से भरे जीवन की ओर। इसकी कुंजी सचेत रूप से अपनी आत्म बातचीत को दोबारा तैयार करना है। यह एक शक्तिशाली बदलाव है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। इस पथ पर पहला कदम नकारात्मक से सकारात्मक आत्मचर्चा की ओर स्विच करना है। इसका मतलब है अपनी आंतरिक आवाज के प्रति जागरूक होना और सक्रिय रूप से नकारात्मक विचार पैटर्न को रोकने और उन्हें सकारात्मक, सशक्त विचारों से बदलने का निर्णय लेना। उदाहरण के लिए, यदि आप देखते हैं कि मैं बहुत अच्छा नहीं हूं विचार उभर रहा है, तो आप सचेत रूप से इसे मैं सक्षम और मजबूत हूं जैसे सकारात्मक विचार से बदल सकते हैं। यह परिवर्तन शुरू में असामान्य हो सकता है और इसके लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है, लेकिन जितना अधिक आप इन सकारात्मक विचारों को दोहराते हैं, उतनी ही मजबूती से वे आपके अवचेतन में स्थापित हो जाते हैं। लेकिन आप वास्तव में यह परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? यहीं पर आपके दिमाग को पुनः प्रोग्राम करने की विभिन्न तकनीकें काम में आती हैं। सबसे प्रभावी तरीकों में से दो हैं पुष्टिकरण और विजुअलाइजेशन। प्रतिज्ञान सकारात्मक कथन हैं जिन्हें आप अपने आप से बार बार कहते हैं जब तक कि वे आपकी सोच का स्थायी हिस्सा नहीं बन जाते। उदाहरण के लिए, एक प्रतिज्ञान यह हो सकता है,
मैं सफल हूं और अपने जीवन को आनंद से भर देता हूं। यह महत्वपूर्ण है कि आप वर्तमान काल में प्रतिज्ञान करें, जैसे कि आप जो कह रहे हैं वह पहले से ही एक वास्तविकता है। ऐसा करके आप अपने अवचेतन को संकेत देते हैं कि ये नए विचार पहले से ही सत्य हैं और वह आपके व्यवहार को तदनुसार समायोजित करना शुरू कर देता है। अपनी प्रतिज्ञान को प्रतिदिन दोहराएं, बेहतर होगा कि दिन में कई बार, ताकि वे आपकी चेतना में गहराई से स्थापित हो जाएं। विजुअलाइजेशन एक और शक्तिशाली तकनीक है। यह आपकी इच्छानुसार वास्तविकता बनाने के लिए आपकी कल्पना शक्ति का उपयोग करता है। एक शांत कमरे में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और कल्पना करें कि यदि आपकी प्रतिज्ञाएं सच हो गईं तो आपका जीवन कैसा होगा। खुद को सफल, खुश और आत्मविश्वास से भरपूर देखें। आप इन परिदृश्यों की जितनी अधिक सजीव और विस्तृत कल्पना करेंगे, आपके अवचेतन पर प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। प्रभाव को बढ़ाने के लिए विजुअलाइजेशन को तीव्र सकारात्मक भावनाओं के साथ जोड़ें। आपका दिमाग वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं कर सकता। जितना अधिक आप इन सकारात्मक छवियों में खुद को डुबोते हैं, उतना ही अधिक आपका अवचेतन मन उन्हें वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। इन तकनीकों को अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रभावी ढंग से एकीकृत करने के लिए कुछ सरल अभ्यास हैं जिनका आप हर दिन अभ्यास कर सकते हैं। 1. सुबह की पुष्टि। अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक फोकस के साथ करें। सफलता और खुशी के लिए अपना मन निर्धारित करने के लिए जागते ही अपनी पुष्टि दोहराएं। 2. दर्पण कार्य। दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, खुद की आंखों में देखें और जोर से अपनी बात कहें। यह अभ्यास पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन इसका गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आप शब्दों को सीधे अपने प्रतिबिंब को संबोधित कर रहे हैं। 3. सोने से पहले कल्पना। सोने से ठीक पहले के समय का उपयोग अपनी वांछित वास्तविकता की कल्पना करने के लिए करें। इस अवस्था में आपका दिमाग विशेष रूप से ग्रहणशील होता है और सोने से पहले आप जो छवियां अपने दिमाग में रखते हैं वे रात भर आपके अवचेतन में काम करती रहती हैं। ये सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीकें आपकी सोच और इसलिए आपके जीवन को बदलने में मदद कर सकती हैं। इसके लिए धैर्य और निरंतरता की आवश्यकता होती है, लेकिन पुरस्कार बहुत अच्छे होते हैं। सचेत रूप से सकारात्मक आत्मचर्चा में संलग्न होकर आप एक नई वास्तविकता का निर्माण करना शुरू कर देंगे जो शक्ति, प्रेम और सफलता से भरी होगी। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे ध्यान और सचेतनता इन सकारात्मक परिवर्तनों का समर्थन कर सकती है और आपको अपने आंतरिक सुख के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद कर सकती है। अब जब आपने सकारात्मक आत्मचर्चा की परिवर्तनकारी शक्ति के बारे में जान लिया है, तो आइए उस अभ्यास की ओर बढ़े जो इस प्रक्रिया को एक गहरे स्तर पर ले जाता है, ध्यान और माइंडफुलनेस। जो डिस्पेंजा ने अपने काम में बार बार इस बात पर जोर दिया है कि मस्तिष्क को बदलने और सकारात्मक आत्मचर्चा को बढ़ाने के लिए ध्यान कितना शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन वास्तव में इसका क्या मतलब है और आप इन प्रथाओं को अपने जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं? द्वारा सिखाया गया ध्यान जो डिस्पेंजा सिर्फ एक विश्राम तकनीक से कहीं अधिक है। यह एक उपकरण है जो आपको अपनी चेतना का विस्तार करने और अपने अवचेतन में गहराई तक जाने की अनुमति देता है। ध्यान के माध्यम से आप पुराने नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचान सकते हैं जो आपको पीछे धकेल रहे हैं और उन्हें नए सशक्त विश्वासों से बदल सकते हैं। डिस्पेंजा इस प्रक्रिया को मस्तिष्क की एक तरह की रीप्रोग्रामिंग के रूप में वर्णित करता है, जहां आप पुराने तंत्रिका कनेक्शन को तोड़ते हैं और नए सकारात्मक कनेक्शन बनाते हैं। ध्यान के दौरान आपका मस्तिष्क थीटा अवस्था नामक स्थिति में प्रवेश करता है, गहरी विश्राम की स्थिति जो आमतौर पर सोने से ठीक पहले या जागने पर होती है। इस अवस्था में आपका अवचेतन मन विशेष रूप से नए विचारों और विचारों के प्रति ग्रहणशील होता है। यहाँ आपके पास अपनी सकारात्मक आत्मचर्चा को गहरे, लगभग जादुई स्तर पर स्थापित करने का अवसर है। अपनी पुष्टियों को दोहराकर या ध्यान के दौरान आप जो वास्तविकता चाहते हैं उसकी स्पष्ट रूप से कल्पना करके आप सचमुच अपने मस्तिष्क को फिर से तैयार कर सकते हैं। का शोध डिस्पेंजा से पता चलता है कि नियमित ध्यान वास्तव में मस्तिष्क को शारीरिक रूप से बदल देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की प्रक्रिया के माध्यम से मस्तिष्क की खुद को बदलने की क्षमता, नए तंत्रिका नेटवर्क बनाए जाते हैं जो सकारात्मक विचारों और भावनाओं से जुड़े होते हैं। ये नए नेटवर्क दोहराव और भावनात्मक तीव्रता के माध्यम से मजबूत होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आपके नए सकारात्मक विचार पैटर्न आपके जीवन में नए आदर्श बन जाते हैं।
लेकिन आप इस प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए ध्यान और सचेतनता को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे शामिल कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. दैनिक ध्यान अभ्यास। प्रतिदिन ध्यान के लिए समय निकालकर शुरुआत करें। यह लंबा होना जरूरी नहीं है, यहाँ तक कि 10 से 15 मिनट भी बड़ा अंतर ला सकते हैं। एक शांत जगह ढूंढें, आराम से बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करें। सभी विचारों को बिना पकड़े ही आने और जाने दें। एक बार जब आप तनाव मुक्त हो जाते हैं, तो आप अपनी पुष्टि दोहराना या अपने जीवन में वांछित परिणामों की कल्पना करना शुरू कर सकते हैं। 2. रोजमर्रा की जिंदगी में माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है यहीं और अभी में जीना और हर पल को सचेत रूप से अनुभव करना। आप खाने, चलने या यहाँ तक कि सचेत और सचेत रूप से सांस लेने जैसी सरल गतिविधियां करके अपने रोजमर्रा के जीवन में माइंडफुलनेस को शामिल कर सकते हैं। यदि आप नकारात्मक विचारों को उठते हुए देखते हैं, तो उन्हें स्वीकार करें, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने दें और सकारात्मक विचार या पुष्टि पर लौटें। 3. निर्देशित ध्यान। यदि आप ध्यान में नए हैं या आपको सहायता की आवश्यकता है, तो निर्देशित ध्यान बहुत मददगार हो सकता है। जो डिस्पेंजा विशेष रूप से मस्तिष्क को बदलने और सकारात्मक आत्मचर्चा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए निर्देशित ध्यान की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये ध्यान प्रक्रिया में आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपने अवचेतन के साथ गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करेंगे। 4. सुबह और शाम के अनुष्ठान। अपने दिन के पहले और आखिरी मिनटों का उपयोग ध्यान के लिए करें। यही वह समय होता है जब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। सकारात्मक विचारों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपने दिन की शुरुआत एक छोटे ध्यान से करें और इसे एक ऐसे ध्यान के साथ समाप्त करें जो आपको कृतज्ञता और शांति की स्थिति में रखता है। अपने जीवन में ध्यान और सचेतनता को शामिल करके आप न केवल सकारात्मक आत्मचर्चा की नींव तैयार करते हैं, बल्कि आप अपने आंतरिक सुख के साथ अपना संबंध भी मजबूत करते हैं। यह अभ्यास आपको पुराने, सीमित पैटर्न को छोड़ने और प्रेम, आनंद और आंतरिक शांति की विशेषता वाली एक नई वास्तविकता बनाने की अनुमति देता है। अगले अध्याय में हम एक नई पहचान बनाने पर ध्यान देंगे, जो पूरी तरह से आपके नए, सकारात्मक विचारों और विश्वासों के अनुरूप हो। कल्पना कीजिए कि आप अपना एक बिल्कुल नया संस्करण बनाने में सक्षम हैं। एक ऐसा संस्करण जिसमें वह सब कुछ शामिल है जो आप कभी चाहते थे। एक पहचान जो जीवन भर साहस, आत्मविश्वास, प्रेम और आनंद के साथ चलती है। यह विचार पहली बार में एक दूर के सपने जैसा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पास ऐसा करने की शक्ति है। अपनी वास्तविकता को बदलने की शुरुआत आपकी पहचान बदलने से होती है, और सकारात्मक आत्मचर्चा इस गहन परिवर्तन की कुंजी है। पहचान आपके विश्वासों और विचारों के योग से कहीं अधिक है। यह वह नींव है जिस पर आपकी संपूर्ण वास्तविकता निर्मित होती है। आपकी पहचान यह निर्धारित करती है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं, आप चुनौतियों का जवाब कैसे देते हैं और आप अपने जीवन में किन अवसरों को देखते हैं या अनदेखा करते हैं। यदि आप मानते हैं कि आप परिस्थिति के शिकार हैं, तो आपकी वास्तविकता बिल्कुल वैसी ही होगी, एक ऐसी दुनिया जिसमें आपका नियंत्रण बहुत कम है। हालांकि जब आप आत्मशक्तिकरण और सकारात्मकता के आधार पर अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करते हैं, तो आप असीमित संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा इस नई पहचान को बनाने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। सचेत रूप से यह चुनकर कि आप अपने और अपने जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी पहचान की नींव बदलना शुरू करते हैं। अपने आप को यह बताने के बजाय कि आप कमजोर, असुरक्षित या असमर्थ हैं, अपने आप को यह बताना शुरू करें कि आप मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम हैं। ये नए विचार आपके अवचेतन मन को शक्तिशाली संकेत भेजते हैं और उसे पुनः प्रोग्राम करते हैं। समय के साथ यह नई प्रोग्रामिंग आपकी पुरानी पहचान को खत्म कर देगी और आप उस व्यक्ति के रूप में जीना शुरू कर देंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। पहचान परिवर्तन की शक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण जो डिस्पेंजा की कहानी है। एक दुर्घटना में गंभीर चोटें लगने के बाद, जिससे उनकी जान लगभग चली गई, उनके सामने एक विकल्प था, या तो वह उस निदान को स्वीकार कर सकते थे जिसने उन्हें दिया था। उन्होंने कहा कि वह फिर कभी नहीं चलेंगे, अन्यथा वह एक नई पहचान बना सकते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में एक पहचान। डिस्पेंजा ने बाद वाला चुना। गहन आत्मचर्चा, दृश्य और ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपना उपचार प्रकट करना शुरू कर दिया। हर दिन वह कल्पना करता था कि वह फिर से चल रहा है,
उसकी रीढ़ की हड्डी ठीक हो रही है और वह खुद को साहस और उपचार देता है। सभी चिकित्सीय भविष्यवाणियों के विपरीत वह पूरी तरह ठीक हो गया और फिर से चलने में सक्षम हो गया। इस अनुभव ने उन्हें मन और पहचान की शक्ति की खोज के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए प्रेरित किया। अन्य लोगों की कहानियों में भी ऐसे कई उदाहरण हैं कि कैसे किसी की पहचान बदलने से उसका जीवन मौलिक रूप से बदल सकता है। जो लोग वर्षों तक स्वयं को अपनी परिस्थितियों का शिकार मानते रहे, वे स्वयं को अपनी वास्तविकता के निर्माता के रूप में देखने लगे। सकारात्मक आत्मचर्चा और ध्यान की शक्ति के माध्यम से उन्होंने अपनी पहचान को पूरी तरह से नया आकार दिया है और इस तरह अपनी वास्तविकता को बदल दिया है। उन्होंने ऐसे करियर शुरू किए हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, उन रिश्तों को सुधारा और पूरा किया जो पहले संघर्ष से भरे हुए थे, और संतुष्टि और खुशी की गहरी भावना पाई जो पहले अप्राप्य लगती थी। एक नई पहचान बनाने की प्रक्रिया रातों रात नहीं होती है, बल्कि यह एक सरल निर्णय से शुरू होती है, पुराने सीमित विश्वासों द्वारा परिभाषित न होने का निर्णय। यह अपने विचारों की जिम्मेदारी लेने और सचेत रूप से नए विचारों को चुनने का निर्णय है जो उस व्यक्ति का समर्थन करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह विकल्प जिसे आप बार बार चुनते हैं, वही आपकी नई पहचान को मजबूत करता है और अंततः आपको उस वास्तविकता की ओर ले जाता है जो आप हमेशा से चाहते थे। अगले अध्याय में हम समुदाय और पर्यावरण के महत्व पर गौर करेंगे, क्योंकि आपकी पहचान न केवल आपके आंतरिक विश्वासों से बनती है, बल्कि आपके आसपास के लोगों और परिस्थितियों से भी बनती है। हम पता लगाएंगे कि आप एक सहायक वातावरण कैसे बना सकते हैं जो आपकी नई पहचान को पोषित और मजबूत करता है। हम सामाजिक प्राणी हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद रिश्तों और पर्यावरणीय प्रभावों के नेटवर्क में गहराई से जुड़े हुए हैं। हमारे जीवन में मौजूद लोग, जिन स्थानों पर हम जाते हैं और जो जानकारी हम लेते हैं, उसका हमारे विचारों, हमारी आत्मचर्चा और अंततः हमारी पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में हम हमारे व्यक्तिगत परिवर्तन पर समुदाय और पर्यावरण के शक्तिशाली प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं और पता लगाते हैं कि आप एक सहायक वातावरण कैसे बना सकते हैं जो आपकी नई पहचान को पोषित और मजबूत करता है। जिन लोगों के साथ हम अपना समय बिताते हैं, वे हमारे अपने बारे में देखने और सोचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप लगातार ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो नकारात्मक सोचते हैं, आपकी आलोचना करते हैं या आपके सपनों को छोटा करते हैं, तो सकारात्मक आत्मचर्चा बनाए रखना कठिन है। उनके शब्द और कार्य एक प्रतिध्वनि के रूप में कार्य करते हैं जो आपके आंतरिक संदेह और भय को मजबूत करते हैं। ऐसे माहौल में आप जो बदलाव चाहते हैं उसे लाना लगभग असंभव हो जाता है। आपकी आत्मचर्चा अवचेतन रूप से आपके आसपास की नकारात्मक आवाजों से प्रभावित होती है और आपका अवचेतन मन इन नकारात्मक प्रभावों को आपकी अपनी वास्तविकता के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसके विपरीत एक सहायक समुदाय अद्भुत काम कर सकता है। जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और अपना दृष्टिकोण साझा करते हैं, तो इसका आपकी आत्मचर्चा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये लोग आपकी सकारात्मक मान्यताओं को मजबूत करते हैं और नए सकारात्मक विचार पैटर्न को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। वे आपकी अपनी आंतरिक आवाज के लिए एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करते हैं जो आपको दिखाते हैं कि आप इस यात्रा पर अकेले नहीं हैं और जो परिवर्तन आप करना चाहते हैं उन्हें प्राप्त करना संभव है। एक सहायक समुदाय न केवल भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है, बल्कि प्रेरणा और प्रोत्साहन भी प्रदान करता है। जब आप ऐसे लोगों को देखेंगे जिन्होंने अपनी बाधाओं को पार कर लिया है और अपने सपनों को जी रहे हैं, तो आप भी ऐसा करने के लिए प्रेरित होंगे। उनकी सफलताएं आपको याद दिलाती हैं कि आप में भी अपनी वास्तविकता को बदलने की क्षमता है। ऐसे वातावरण में सकारात्मक आत्मचर्चा और एक नई पहचान का निर्माण अधिक आसानी और खुशी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन आप ऐसा सहायक और पोषणकारी वातावरण कैसे बना सकते हैं? यहाँ कुछ युक्तियाँ दी गई हैं जो आपकी सहायता कर सकती हैं। 1. सचेत रूप से अपना समुदाय चुनें। उन लोगों पर ध्यान दें जिनके साथ आप अपना समय बिताते हैं। सक्रिय रूप से ऐसे लोगों की तलाश करें जो सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित करते हैं, जो विकास और खुद को बदलने का प्रयास करते हैं और जो आपके दृष्टिकोण और लक्ष्यों का समर्थन करते हैं। मौजूदा रिश्तों को बदलना हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन कभी-कभी अपने स्वयं के विकास को बढ़ावा देना आवश्यक होता है। 2. अपने आप को सकारात्मक प्रभावों से घेरें। यह न केवल लोगों पर लागू होता है,
बल्कि आप जिस मीडिया का उपभोग करते हैं, जो किताबें आप पढ़ते हैं और जिन स्थानों पर आप जाते हैं, उन पर भी लागू होता है। सचेत रूप से ऐसी सामग्री चुनें जो आपके विकास को प्रेरित, प्रोत्साहित और समर्थन करती हो। नकारात्मक संदेशों और विषाक्त वातावरण से बचें जो आपकी ऊर्जा और सकारात्मकता को खत्म कर सकते हैं। 3. एक सकारात्मक स्थान बनाएं। आपका भौतिक स्थान आपके आंतरिक कल्याण पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। अपना समर्थन देने के लिए अपने वातावरण को डिजाइन करें, शायद प्रेरणादायक उद्धरणों, शांत रंगों या अपने लक्ष्यों की याद दिलाने के साथ। एक ऐसा स्थान जहां आप आरामदायक और सुरक्षित महसूस करते हैं आपको सकारात्मक आत्मचर्चा और ध्यान का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। 4. समान विचारधारा वाले लोगों का एक समुदाय खोजें। ऐसे समूहों में शामिल हों या ऐसे कार्यक्रमों में भाग लें जिनमें ऐसे लोग शामिल हों जिनके लक्ष्य और मूल्य समान हों। ये ध्यान समूह, कार्यशालाएं या ऑनलाइन समुदाय हो सकते हैं। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ बातचीत करने से आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप एक बड़े आंदोलन का हिस्सा हैं, जो परिवर्तन की आपकी अपनी प्रक्रिया का समर्थन करता है। 5. सीमाएं निर्धारित करें। जब नकारात्मक प्रभावों की बात हो तो सीमाएं निर्धारित करना सीखें। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको अपने जीवन से सभी नकारात्मक लोगों को तुरंत बाहर कर देना है, बल्कि इसका मतलब यह हो सकता है कि उनके साथ संपर्क कम करना या कुछ बातचीत न करने का सचेत निर्णय लेना जो आपकी सकारात्मकता को कमजोर कर सकती है। एक ऐसा वातावरण बनाकर जो आपके सकारात्मक परिवर्तन का समर्थन करता है, आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके नए विचार पैटर्न और पहचान को मजबूत होने और खिलने का सबसे अच्छा मौका मिले। ऐसा वातावरण उपजाऊ भूमि के रूप में कार्य करता है जिसमें आपकी नई मान्यताएं जड़ें जमा सकती हैं और विकसित हो सकती हैं। अगले अध्याय में हम इस रास्ते पर आने वाली चुनौतियों और असफलताओं पर चर्चा करेंगे और उन्हें दूर करने और परिवर्तन के अपने पथ पर आगे बढ़ने के लिए रणनीतियां विकसित करेंगे। बदलाव की राह शायद ही कभी सीधी और आसान राह होती है। इस रास्ते पर हमें अक्सर चुनौतियों और असफलताओं का सामना करना पड़ता है जो हमें हार मानने या पुराने नकारात्मक ढर्रे में वापस आने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। हालांकि ये बाधाएं विफलता के संकेत नहीं हैं, बल्कि ये परीक्षण हैं जो हमें मजबूत बनने और हमारी नई पहचान को मजबूत करने में मदद करते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परिवर्तन की राह पर बने रहने के लिए आप इन असफलताओं और प्रतिरोधों से कैसे निपट सकते हैं। यह सामान्य है कि वर्षों से आपने जो पुराने विचार विकसित किए हैं, वे यूं ही खत्म नहीं हो जाते। वे आपके अवचेतन में गहराई से अंतर्निहित हैं, और यदि आप उन्हें सकारात्मक आत्मचर्चा से बदलने का प्रयास करेंगे तो वे आपसे लड़ेंगे। आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जहां पुराने नकारात्मक विचार फिर से उभर आते हैं, भले ही आपने उन्हें बदलने के लिए कड़ी मेहनत की हो। यह हतोत्साहित करने वाला लग सकता है, लेकिन यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ऐसी असफलताएं प्रक्रिया का हिस्सा हैं। वे आपको अपनी नई मान्यताओं को परखने और मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। असफलताओं से निपटने में पहला कदम उनके लिए खुद को आके बिना उन्हें स्वीकार करना है। यह पहचाने कि बदलाव में समय लगता है और हर झटका आगे बढ़ने का एक अवसर होता है। यदि आप देखते हैं कि पुरानी नकारात्मक आत्मचर्चा फिर से उभर रही है, तो इसके प्रति सचेत रहें, लेकिन इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। याद रखें कि आप में सचेत रूप से यह चुनने की क्षमता है कि आप किन विचारों का पोषण करना चाहते हैं। अपना ध्यान अपने द्वारा विकसित की गई सकारात्मक आत्मचर्चा पर वापस लाए और इसे तब तक दोहराए जब तक कि यह पुराने पैटर्न पर हावी न हो जाए। आत्मचर्चा को बदलने में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक प्रेरणा और प्रगति बनाए रखना है, खासकर जब परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे क्षणों में यह याद रखना सहायक होता है कि आपने यह यात्रा क्यों शुरू की, किस चीज ने आपको अपने विचार और पहचान बदलने के लिए प्रेरित किया, आप कितनी दूर तक आए हैं। इस पर नियमित रूप से चिंतन करके और छोटी छोटी सफलताओं से अवगत होकर इस प्रेरणा को जीवित रखें। ये सफलताएं, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न लगें, संकेत हैं कि आप सही रास्ते पर हैं। प्रेरणा बनाए रखने की एक अन्य रणनीति स्पष्ट, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। रातों रात पूर्ण परिवर्तन का अनुभव करने की अपेक्षा करने के बजाय अपनी यात्रा को छोटे छोटे चरणों में बांट लें। ये चरण दैनिक प्रतिज्ञान, नियमित ध्यान या नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध सीमाएं निर्धारित करना हो सकते हैं। आपके द्वारा हासिल की गई हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ते रहने और बड़े बदलावों के लिए प्रयास करने की ऊर्जा देती है।
मजबूत आंतरिक लचीलापन विकसित करना भी महत्वपूर्ण है। लचीलेपन का मतलब है कि आप असफलता के बाद खुद को संभालने और आगे बढ़ने में सक्षम हैं। लचीलापन बनाने का एक तरीका है सचेतनता का अभ्यास करना। जब आप जागरूक होते हैं तो आप नकारात्मक विचारों या भावनाओं को अपने ऊपर हावी हुए बिना पल में रहना सीख जाते हैं। माइंडफुलनेस आपको चुनौतियों को निष्पक्ष रूप से देखने और उन्हें व्यक्तिगत विफलता के रूप में नहीं, बल्कि अपनी यात्रा के हिस्से के रूप में देखने की अनुमति देती है। ट्रैक पर बने रहने का दूसरा तरीका नियमित रूप से समर्थन मांगना है। यह किसी गुरु, सहायक समुदाय या प्रेरणादायक पुस्तकों और लेखों को पढ़कर हो सकता है। दूसरों के अनुभव और ज्ञान आपको नए दृष्टिकोण प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं और प्रतिरोध का सामना करने पर आपको साहस दे सकते हैं। अंततः स्वयं के प्रति धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। बदलाव में समय लगता है और नई पहचान बनाने की यात्रा एक सतत प्रक्रिया है। ऐसे दिन होंगे जब आपकी नई मान्यताओं को जीना आसान होगा और अन्य दिन जब यह अधिक कठिन होगा। लेकिन आपका हर कदम, बड़ा या छोटा, आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है। याद रखें, हर चुनौती, हर झटका आपकी नई पहचान को आगे बढ़ाने और मजबूत करने का एक अवसर है। सचेत रूप से अपनी सकारात्मक आत्मचर्चा में शामिल होकर और जिन रणनीतियों पर हमने चर्चा की है उनका उपयोग करके आप अपने परिवर्तनकारी पथ पर बने रहने में सक्षम होंगे, तब भी जब चीजें कठिन हो जाएंगी। अगले और अंतिम अध्याय में हम अपनी नई वास्तविकता को स्थायी रूप से प्रकट करने के लिए आपके द्वारा उठाए जा सकने वाले व्यावहारिक कदमों को समाप्त और सारांशित करेंगे। आत्मचर्चा और मन की शक्ति की दुनिया के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त हो रही है, लेकिन परिवर्तन की आपकी अपनी यात्रा अभी शुरू हो रही है। आइए उन आवश्यक बिंदुओं पर दोबारा गौर करें जो आपको अपनी वास्तविकता को स्थायी रूप से बदलने और एक नई वास्तविकता बनाने में मदद करेंगे। पूर्ण पहचान बनाएं। हमने आपकी आत्मचर्चा के मूलभूत महत्व को समझकर शुरुआत की है। ये आंतरिक एकालाप जो आपके पास हर दिन होते हैं, केवल विचारों से कहीं अधिक हैं। वे रचनात्मक शक्ति हैं जो आपके जीवन को आकार देते हैं। अपने विचारों को सचेत रूप से निर्देशित करके आप नकारात्मक पैटर्न को सकारात्मक, सशक्त विश्वासों से बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान, विशेष रूप से तंत्रिका विज्ञान और क्वांटम भौतिकी के निष्कर्ष, हमें दिखाते हैं कि हमारे विचार न केवल हमारे मस्तिष्क को बदलते हैं, बल्कि हमारे द्वारा अनुभव की जाने वाली वास्तविकता को भी बदलते हैं। जो डिस्पेंजा ने अपने काम में इन सिद्धांतों को स्पष्ट किया है और हमें ऐसे उपकरण दिए हैं जिनकी मदद से हम अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। हमने अवचेतन मन के महत्व पर भी प्रकाश डाला है, जो हमारे विश्वासों और कार्यों के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता है। लक्षित सकारात्मक आत्मचर्चा और दोहराव की शक्ति के माध्यम से भावनात्मक तीव्रता द्वारा समर्थित, आप अपने अवचेतन को इस तरह से पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं जो आपकी नई वांछित पहचान का समर्थन करता है। बेशक इस रास्ते में आने वाली चुनौतियों और इन बाधाओं को दूर करने की रणनीतियों पर भी विचार किया गया। असफलताएं हार नहीं हैं, बल्कि आपके नए विश्वासों को बढ़ने और मजबूत करने के अवसर हैं। अब जब आपके पास यह सारा ज्ञान है, तो कार्य करने का समय आ गया है। अपनी आत्मचर्चा को बदलना आज से शुरू होता है, इसी क्षण से। इस बात से अवगत होकर शुरुआत करें कि आपके दिमाग में कौन से विचार घूम रहे हैं। जब आप कोई नकारात्मक विचार देखें, तो रुकें और उसे सकारात्मक विचार से बदल दें। अपने आप पर धैर्य रखें, क्योंकि सोचने के इस नए तरीके के लिए अभ्यास और निरंतरता की आवश्यकता होती है। अपनी वास्तविकता को बदलने की यात्रा कोई तेज दौड़ नहीं है, बल्कि एक मैराथन है जहां हर कदम मायने रखता है। तुरंत शुरुआत करने का एक तरीका एक दैनिक दिनचर्या स्थापित करना है, जिसमें सकारात्मक आत्मचर्चा, ध्यान और दिमागीपन शामिल है। आप अपने मन को शांत करने और अपने विचारों को उस पर केंद्रित करने के लिए सुबह और शाम कुछ मिनटों के लिए ध्यान करना चाह सकते हैं, जो आप वास्तव में अपने जीवन में प्रकट करना चाहते हैं। अपनी नई मान्यताओं को मजबूत करने और उन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करने के लिए पुष्टिकरण का उपयोग करें, चाहे वह नाश्ते के समय हो, काम पर जाते समय या सोने से पहले। यदि आप इस परिवर्तनकारी अभ्यास में गहराई से उतरना चाहते हैं, तो ऐसे कई संसाधन हैं जो आपकी यात्रा में आपकी सहायता कर सकते हैं। जो डिस्पेंजा आपके विचारों और वास्तविकता को बदलने में मदद करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन की गई विभिन्न प्रकार की किताबें, ध्यान और पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सुपरनैचुरल बने या आप प्लेसिबो हैं,
जैसी किताबें आपको इन तरीकों के पीछे के सिद्धांत और व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी देती हैं। उनका निर्देशित ध्यान विशेष रूप से तब सहायक होता है जब आपको गहरी ध्यान की स्थिति में प्रवेश करने और अपनी नई मान्यताओं को स्थापित करने में सहायता की आवश्यकता होती है। डे से पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं डिस्पेंजा आपको एक सहायक समुदाय में सीखने और बढ़ने का अवसर प्रदान करता है, जो समान विचारधारा वाले लोगों से घिरा होता है जो परिवर्तन के समान पथ पर हैं। ये अनुभव न केवल आपके ज्ञान को गहरा कर सकते हैं, बल्कि जीवन में अपने नए पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपकी प्रेरणा को भी मजबूत कर सकते हैं। अब आपके पास अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने के लिए ज्ञान और उपकरण हैं। पहला कदम आप पर निर्भर है। आज ही अपने विचारों को बदलना शुरू करें और आप देखेंगे कि आपकी वास्तविकता धीरे धीरे उस दिशा में विकसित हो रही है जैसा आप चाहते हैं। अंत में, मैं आपको इस यात्रा को खुलेपन और जिज्ञासा के साथ शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहूंगा। भरोसा रखें कि आप में अपनी वास्तविकता को आकार देने और वह व्यक्ति बनने की क्षमता है जो आप बनना चाहते हैं। जिस दुनिया का आप सपना देखते हैं, वह बस एक विचार दूर है।